बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको नया वीडियो मिलता रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे आल के बारे में। आल आल का ट्रिक क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड करें जल्दी से जल्दी और अपना कंक्लूजन से आंसर कैसे हम पुट करें जल्दी से। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्टेटमेंट होता है, आल के स्टेटमेंट जो होता है, आल का स्टेटमेंट बनता है आल आल ए आर जेड, आल ए आर जेड, आल जेड आर वाई, आल जेड आर वाई। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखिए डायग्राम दोस्तों बनेगा आपका आल ए आल ए आल ए जेड, आल ए आर जेड, दूसरा आल जेड वाई, आल जेड वाई। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया आल का। अब इसका क्या ट्रिक है ये देखिए दोस्तों। देखिए, जैसे आप बाहर से कहीं से आते हैं, जब बाहर से आते हैं आप तो अपने रूम में एंट्री करते हैं। तो पहले ऐसे मान लीजिए, आप जब बाहर से आप आए, कहीं आप आउटसाइड से आ रहे हैं, बाहर साइड से आ रहे हैं, बाहर साइड से आ रहे हैं, तब सबसे पहले वाई पड़ेगा, उसके बाद जेड पड़ेगा, उसके बाद ए पड़ेगा। ठीक, जब बाहर से आप आएंगे, ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे देखिए वाई से जेड, जेड से ए। जब वाई से जेड, जेड से ए की तरफ जाएंगे जब आप, तो इसका क्या ट्रिक होता है ये देखिए। आप स्टार करके लिखिए दोस्तों, पॉइंट बना के। जितना भी होता है, जैसे आल होगा, सम होगा, नो होगा और सम नॉट। यही 4 पॉइंट होता है दोस्तों जो हमें ध्यान देना होता है। जब हम बाहर से आते हैं कहीं से, जब अपने रूम में एंट्री करते हैं, सबसे पहले y का घर पड़ेगा, उसके बाद z का घर, उसके बाद a का, जब कहीं बाहर से आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ये ट्रिक आउटसाइड से इनसाइड तक देखना कैसे बताते हैं। जब कहीं भी, जब आप आउटसाइड से इनसाइड प्रवेश करते हैं, तो इसका ट्रिक क्या, आल के लिए क्या होगा, कांट से आप कहेंगे। कांट से नहीं बता सकते, अभी हम इसका ट्रिक बताते हैं कांट से क्या होता है। सम का तो जा सकते हैं, सही जा सकते हैं, सही हो जाएगा। नो का नहीं जा सकते, गलत। और सम नॉट का कांट से। ये बात थी आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है सर, क्या करें जब हम इनसाइड से आउट, चलो अपने घर से जब बाहर जाते हैं आप, तो सबसे पहले रूम से निकलेंगे, गलियारे में जाएंगे, गलियारे से ओसारन से बाहर। तो देखिए, जब आप एंट्री करेंगे बाहर से, अंदर से बाहर, जब आप एंट्री करेंगे अंदर से बाहर, तो क्या होगा, ये ट्रिक देखिए। जब ए से जेड तक और जेड से वाई तक जब जाएंगे, ये था इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक, इनसाइड टू आउटसाइड क्या होगा, जो आल होगा, आल, सम, नो, सम नॉट, ये क्या होगा, सारे पॉइंट क्या होंगे इसके लिए, क्या होगा
देखिए दोस्तों, जब आप इनसाइड टू आउटसाइड जाएंगे, अपने घर से बाहर जाएंगे, तो आल, सम, नो, सम नॉट क्या होगा? आल सही होगा, सम सही होगा, नो गलत होगा, सम नॉट भी गलत होगा। इसमें कोई कांट से नहीं है। देखिए सर, आपने कांट से बताया वो नहीं समझ में आया। देखिए कांट से का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज अगर वो सही है, डेफिनेट में सही है, और पॉसिबिलिटी में अगर कोई चीज सही है तो डेफिनेट में भी सही होगा, पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। अगर कोई चीज गलत है, डेफिनेट में भी गलत होगा, पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। अगर कोई चीज कांट से है मतलब संदेहजनक है, तो डेफिनेट में तो गलत होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगा वो चीज सही हो जाएगा। यही है कांट से का मतलब। ये स्टार पॉइंट करके लिखना दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर कोई चीज डेफिनेट में है, अगर कोई चीज डेफिनेट है, अगर वो चीज सही है तो सही होगा, पॉसिबिलिटी उसकी गलत हो जाएगा। अगर कोई चीज गलत है तो डेफिनेट में भी गलत होगा, पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। अगर कोई चीज कांट से है, डेफिनेट में तो गलत होगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा। सर समझ में नहीं आया? समझ में आएगा। अभी हम जब सम का केस आपके सामने डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम आल और सम को मिला के क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ही क्लियर आपको सारे पॉइंट, डाउट जितने भी डाउट होंगे, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपके सामने डिस्कशन किया कि अगर आल में आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएंगे, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएंगे, तो क्या होगा? आल सही होगा, क्या होगा? आल कांट से होगा, सही नहीं होगा। अगर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ प्रवेश करेंगे तो आल कांट से होगा, सम सही होगा, नो गलत होगा, और सम नॉट कांट से होगा। और जब मैंने बताया इनसाइड, जब आप इनसाइड की तरफ जाए, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? इनसाइड टू आउटसाइड, टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? आल सही होगा, सम भी सही होगा, नो भी गलत होगा, नो गलत होगा, सम नॉट क्या होगा? सम नॉट भी गलत होगा, कोई कांट से नहीं होगा। आइए हम मूव करते हैं अपने सम की तरफ। ये पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, इससे स्टार्ट ले लीजिए। अब हम बताते हैं आपको सम की पोजीशन क्या होता है। सम के बारे में बताते हैं, सम क्या होता है। सम का स्टेटमेंट क्या होता है? सम ए आर जेड, सम जेड आर वाई, सम ए आर जेड, सम जेड आर वाई। ठीक, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर? सम सम ए आर जेड, सम जेड आर बी, सम जेड आर बी, सम जेड आर वाई। ये इसका डायग्राम दोस्तों है, सम जेड आर वाई। ये इस पे जो छुटा है ये सम का पोजीशन है दोस्तों, जो मैं पाई से दिखा रहा हूं, ये सम का पोजीशन है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा? आल, सम, नो, ठीक, उसके बाद सम नॉट। ये सारे पॉइंट क्या क्या होंगे? जब भी आपको ए, देखिए दोस्तों ध्यान देना, जब भी ए और वाई इन दोनों के बारे में बात करें, आल, सम, नो, सम नॉट, ये सारे पॉइंट के बारे में जब भी बात कहीं आप आए कंक्लूजन में, आल हो चाहे सम हो चाहे नो हो
चाहे सम नॉट हो, तो क्या क्या होगा? ये सारे पॉइंट आप उनको कहिए कांट से है, कांट से, मतलब बता नहीं सकते हैं, कांट से है। अगर इसमें ये आल सम नो सम नॉट, अगर इसमें कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आएगा तो ये सारे पॉइंट आपका सही होगा। क्या कहा मैंने? ए और वाई के बीच सारे आल हो चाहे सम हो चाहे नो हो चाहे सम नॉट हो, सारे पॉइंट क्या होंगे? कांट से। अगर इसमें पॉसिबिलिटी लगी तो आपका कंक्लूजन राइट होगा। सर तो ए जेड के बीच क्या होगा और जेड वाई के बीच क्या होगा? देखिए, चाहे ए जेड हो चाहे जेड वाई हो, इन दोनों के बीच क्या होता है सर? देखिए क्या होता है बताते हैं। चाहे आल होगा चाहे सम होगा चाहे नो होगा चाहे सम नॉट होगा, ये सब क्या होंगे सर? ये सब क्या होंगे सर? देखिए क्या होगा। अगर पूछे आल ए आर जेड, अगर कंक्लूजन में है आल ए आर जेड की बात करें तो आल क्या होगा? आल होगा कांट से, आल कांट से होगा। अगर हमारा एक कंक्लूजन आया कि आल ए आर बी, आल ए आर कैन बी जेड, आल ए कैन बी जेड, तो हमारा आल की जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें कांट से लगा है, पॉसिबिलिटी आएगा तो सही होगा। देखिए सम क्या होगा? सम तो ऑलवेज सही होगा। नो क्या होगा? गलत होगा। सम नॉट क्या होगा? सम नॉट होगा कांट से। क्या क्या सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। देखिए मैंने क्या डिस्कशन किया, अगर ए और जेड के बारे में बात करें सम के केस में, तो सारा पॉइंट आल हो चाहे सम हो चाहे नो हो चाहे सम नॉट हो, सारा कांट से होगा। अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आएगा ये क्वेश्चन आप उसे राइट करेंगे। समझ नहीं आया सर क्वेश्चन बताइए, बताते हैं। देखिए और दोस्तों देखिए, अगर ए और जेड के बारे में बात करें, चाहे जेड वाई के बारे में बात करें, चाहे ए जेड के बारे में बात करें चाहे जेड वाई के बारे में बात करें, तो आप अगर आर है तो कांट से होगा, सम सही होगा, नो गलत होगा, सम नॉट कांट से होगा। सर अभी समझ में आया, क्वेश्चन बताइए तब समझ में आएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बताते हैं आपको दोस्तों एक काम करिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और शेयर करें जरूर। देखिए अब हम क्वेश्चन इन दोनों आल और सम का एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है और क्यों ये गलत है क्यों ये सही है। आल पेन आर बुक, आल पेन आल पेन आल पेन आर बुक, आल पेन आर बुक। आल पेन आर बुक, some watch are, some book are copy, some book are copy, some book are copy, some book are copy, और some watch are pen, 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 some watch are pen। ये दोस्तों कंप्लीट डायग्राम बना, ठीक, कंप्लीट डायग्राम है। देखिए क्या क्या सही होगा, कंक्लूजन में क्या दिया है, मैंने स्टेटमेंट से अपना डायग्राम बनाया। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, लिखा है सम वॉच कैन बी कॉपी। वॉच कहाँ है, कॉपी कहाँ है? वॉच और कॉपी के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, वॉच और कॉपी के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, तो कैसे हम क्या कहें, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें कांट से पॉसिबिलिटी लगा है। मैंने आपसे क्या कहा था, याद करिए उस आदमी को जो पहले मैंने डिस्कशन किया था उसके बारे में, वो याद करिए। मैंने आपसे कहा था कि ए बी चाहे सी, अगर इन ए और जेड, ए और वाई के बीच में
ए और वाई के बीच में कोई भी रिलेशन होगा, चाहे आर होगा, चाहे सम होगा, चाहे नो होगा, चाहे सम नॉट होगा, वो सारे पॉइंट जो होगा कांट से होगा, या और पॉसिबिलिटी लगेगा तो वो कंक्लूजन एब्सोल्युटली राइट होगा। देखिए यही बताया था आपसे मैंने। चलिए, सम वॉच कैन बी कॉपी, सम वॉच कैन बी कॉपी है पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट होगा। ये हमारा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन राइट, ठीक, क्योंकि इसमें कांट से लगा है और पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्वेश्चन राइट। अब देखिए सर दूसरा क्वेश्चन कैसे बताएंगे कंक्लूजन सही है या गलत। सम कॉपी आर नॉट वॉच, सम कॉपी आर नॉट वॉच, सम कॉपी आर नॉट वॉच, सम कॉपी, देखिए सम कॉपी इधर है और वॉच यहां है। देखिए सम कॉपी, देखिए मैंने कहा था ये भी कांट से है, सम कॉपी आर नॉट वॉच, ये कांट से है, लेकिन क्या इसमें पॉसिबिलिटी लगी है? अगर पॉसिबिलिटी लगा होता तो सही होता, नहीं लगा है तो ये गलत, गलत। उसके बाद सम कॉपी कैन बी पेन, सम कॉपी कैन बी पेन, सम कॉपी कैन बी पेन। कॉपी और पेन के बीच कोई डायरेक्टली रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है सर, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच, तो क्या सर सही होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी लगा है, सम कॉपी कैन बी पेन, तो ये भी क्या हुआ, सही, सही, ठीक। अब आइए सर, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन, सर ये तो डायरेक्टली इनमें रिलेशन बन रहा है, सम वॉच आर पेन, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, आपस में रिलेशन है, और सम का पोजीशन भी बता रहे हैं, सम वॉच आर पेन, तो ये देखो इनके बीच रिलेशन सबका है, तो ये इसलिए चौथा भी हमारा एब्सोल्युटली राइट होगा। ये था दोस्तों आल और सम के बारे में जितना भी क्वेश्चन था, आपको शायद क्लियर होगा जितना भी मैंने पॉइंट था आल और सम में, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे भी नए हो दोस्तों, लाइक शेयर